अ, है दोस्तों, तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग करो अभी स्टॉक के ऑप्शन, राइट? तो सिंपल सा देखते हैं, एक बैक टेस्ट करते हैं, एक बैक टेस्ट डेटा देखते हैं 1 मंथ का, ठीक है? वो भी बीएससी के शेयर के, बिकॉज़ बीएससी में मैं ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, इसलिए बीएससी का शेयर ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगता है मुझे, ठीक है? बस यहाँ पे एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि आपको ट्रेड कब लेना है। जैसे कि मान लो ये एक कैंडल है ना, तो इसका अगर हम जैसे कि अगर इसका अगर बॉडी अगर काउंट करें, बॉडी बॉडी पार्ट को आपको काउंट करना है। इसका बॉडी अगर पार्ट को अगर मैं काउंट करूँ तो ऑलमोस्ट 19 पॉइंट का हो रहा है, ठीक है? तो हमें जो ट्रेड लेना है ना, वो कम से कम 40 पॉइंट का बॉडी होना चाहिए, ठीक है? सिंपल, तब जाके हम ट्रेड लेंगे। जैसे कि ये देखो, अगर ये देखो 70 पॉइंट का है तो हम लेंगे ट्रेड, ठीक है? और ये हमारा 40 पॉइंट का बॉडी है तो इसमें हम ट्रेड लेंगे, ठीक है? ठीक है? 38 मतलब 40, ठीक है? तो इसमें लेंगे, तो कहने का मतलब है ऐसी जगह पे ट्रेड लेंगे, ठीक है? तो एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट रिकैप करते हुए। जैसे कि 26 तारीख ये रहा, तो 26 तारीख को पैसा बना होगा इसको देखकर ना, बिकॉज इसको देख लिया तो हमने बुलिश में लेंगे, अरे बेरिश में लेंगे ट्रेड, ठीक है? तो हमने मान लो ये है 26 72 का पुट हमें लेना है। 26 72 पे हम चल देते हैं स्ट्राइक प्राइस पे, 26 72 ये रहा। तो इसका पुट लेना है 25 वाला, 25 50 पुट 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 हमने, अरे सॉरी, यहाँ पे हमने ले गलत थे ना, सी, एंड यहाँ पे हमने ले लेना है 26 25 का, ठीक है? ये देखो इतना आ गया, बहुत अजीब सा लग रहा है ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया, ये कॉम्प्लिकेटेड है ना। इसको डे से हटा के मैं कर देता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ज़्यादा यूनिक दिखेगा आपको, थोड़ा सा तो यूनिक दिखेगा। इसको हटा ही देता हूँ ना सब, टू जेड मैंने वैसे मार्क कर रखा था यार, बट बहुत है ना, हटा देगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। ये देखो 9:15 का कैंडल है, ठीक है? तो सिंपल सा इसके पहले, यानी ये देखो, ये जब का क्लोजिंग था, ये 3 बज के, मतलब जो अगला कैंडल है कल का लास्ट कैंडल, उसका क्लोजिंग जो भी है, क्लोजिंग क्लोजिंग से आपको 3 से 4 पॉइंट नीचे जो भी मार्क कर लेना। कोई सपोर्ट पॉइंट अगर दिख रहा है, जैसे कि ये देखो, हाँ ये सपोर्ट पॉइंट दिख रहा है, ठीक है? तो बस इसी को मार्क करना है आपको, ठीक है? बाय हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है? ठीक है, समझ रहे हो? बाय हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है? दूसरा एक आख सपोर्ट पॉइंट हमें कुछ दिख रहा है, दूसरा कोई सपोर्ट पॉइंट, हाँ एक हमारा पॉइंट एक ये दिख रहा है, मतलब यहाँ पे पॉइंट ना, तो हम इसको भी मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा तो हम अगेन बाय कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे मार्क कर देते हैं लाइन इधर ना। तो मान लो आपकी एंट्री हो गई यहाँ पे लगभग 25 रुपये पे, ठीक है? ठीक है, 25 रुपये पे आपकी एंट्री हो गई। और उसके बाद आपने क्या करना है, टारगेट आपको कितना लेना है, 25 रुपये, जहाँ से आपकी एंट्री हुई है, से एंट्री हुई है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका 9 पॉइंट की एंट्री होगी, 9 पॉइंट, बिकॉज हमारा 3300 का टारगेट होता है, तो 9 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा, बशर्ते। अब ये कितना पॉइंट नीचे आया है, ये देखो, ये देखो, ये लगभग 2 पॉइंट ना, 2 पॉइंट ऑलमोस्ट आया है, तो 2 पॉइंट ऊपर हमारा और टारगेट होगा, यानी यहाँ से, ठीक है? यहाँ से कितना टारगेट होगा हमारा, तो यहाँ से होना चाहिए 9 प्लस में 2 10 11 12 पॉइंट का ना। तो 12 पॉइंट का क्या टारगेट अचीव हुआ है? हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो यस हो गया है हमारा, ठीक है? तो हम यहाँ पे 34 पॉइंट का हमारा टारगेट लगा सकते हैं, ठीक है? सिंपल। और देखो ये टारगेट अचीव हो गया, ठीक है? यानी इस दिन हमें पैसा बन गया मार्केट में, ठीक है? और इसको हटा देते हैं, ठीक है? देखो ये चीज़ आपको बता दिया है मैंने कि क्या हुआ क्या है एक्चुअल में, है ना? ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया, और यहाँ से हमारा सिस्टम होगा। और याद हो कि जैसे आपने बाइंग यहाँ से किया है, यहाँ से 9 पॉइंट अगर नीचे बैक टू बैक आ जाता है, जैसे यहाँ पे हटा दूँ सब, और यहाँ पे एक चीज़ अगर कंफर्मेशन करूँ, तो यहाँ पे जहाँ भी एंट्री हुई है, मान लो यहाँ से 9 पॉइंट अगर आया तो हमारा एसएल भी हिट हो जाएगा, ठीक है? जितने का टारगेट उतने का एसएल, ठीक है? 3300 का, ठीक है? ये हमारा एसएल भी हिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अब सब सपोज करो कि आपकी एंट्री हुई थी कहाँ पे, यहाँ, ठीक है? तो अगर एसएल, जिस कंडीशन में एसएल हिट होता है, तो अब अगेन इसी वाले में कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में, या कॉल जो भी हो, तो वहाँ पे कहाँ बाय करोगे, यहाँ से जहाँ से आपने एंट्री लिया था, वहाँ से 25 पॉइंट नीचे, 25 पॉइंट नीचे, ठीक है? 25 पॉइंट नीचे, ये देखो, ये यहाँ पे, यानी यहाँ पे जब ये आ जाता ना, तब हमारी एंट्री बनती, और पैसा यहाँ से अच्छा खासा 15 से 20 पॉइंट ऊपर जाता, और हमारा बनता। ये हमारा सिचुएशन था, ठीक है? बट ऐसा हुआ नहीं, और हमारा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है? तो आपने देख लिया कि यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। अब दूसरे दिन का चल के देखता हूँ, तो आप देख सकते हो ये रहा, ये 24, ये यहाँ पे देखो पहले, इस वाले पे, इस वाले के मतलब इस दिन हमने देखा, मतलब देखो इस दिन देख के इस दिन ट्रेड लिया था, ठीक है? वहाँ प्रॉफिट बन गया था। अब इस दिन ट्रेड लेना है, यानी इस दिन को देख, ठीक है? तो हमने मतलब 27 46, यानी ये वाला हमने लिया, तो हमने 2700 का पुट ले लिया, ठीक है? क्योंकि रेड था ये वाला बना, तो हमने रेड में ही डिसाइड किया, तो पुट में हमने ऑप्शन बनाया।
एंड हमने ये देखा हमारी 9/15 का कैंडल ये रहा 24 तारीख को, बिकॉज 24 तारीख को एंट्री ले रहे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, 24 तारीख को हमने एंट्री लिया है, ये रहा 9:15 का कैंडल। ठीक है, तो एंट्री कहाँ होगी, इसका क्लोजिंग इससे पहले वाला देखो ये रहा, ये क्लोजिंग है इसका ऑलमोस्ट 29 पे। ठीक है, 29 रुपीज़ पे, 29 रुपीज़ पे एंट्री मतलब वो है, तो उससे वही 2-4 पॉइंट अब हम सपोर्ट कोई ढूंढेंगे। जैसे सपोर्ट हमने देखा तो ये यही सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है वैसे तो देखा जाए तो, है ना। 2 पॉइंट नीचे है, 4 पॉइंट नीचे, तो ये सपोर्ट एक कहलाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो हमारी एंट्री हमारा माना जाए तो यहीं पे हमारी कहीं एंट्री हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ना, एग्जाम्पल के तौर पे हमारी एंट्री यहीं पे हो जाती है। यहाँ पे एंट्री हमारी हो गई है ना, थोड़ा सा इसको वो करूँ अगर, तो एंट्री मान लो यहाँ पे हो जाती है ना। तो यहाँ से हमारा 9 पॉइंट का टारगेट रहता है ऑलमोस्ट 8 पॉइंट आ चुका है। ठीक है, उसके बाद नीचे आया 9 पॉइंट नहीं, बट यस 8.30% का रिटर्न मिल गया, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, बट सपोज करो आपने एग्जिट नहीं कर पाए, बिकॉज आपको डिट टू 9 पॉइंट चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे नहीं कर पाए, तो अब देखना है आपको कि आपका क्या हुआ ना। तो देखो, तो यहाँ पे करना क्या है, सिंपल सा पहला तो स्ट्रेटजी, आपकी बाइंग यहीं पे थी। ठीक है, तो जैसे ही अपने क्योंकि आपने नियम सुना होगा कि आपको जितना टारगेट मिलना था उतना मिल चुका है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट रह रहा है, फिर उसके बाद रिवर्सल आ गया और आपके बाइंग प्राइस के आसपास आया, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दोगे, पहला काम ये करोगे। ठीक है, तो यहाँ से एग्जिट तो कर दिया। ठीक है, अब ये देखना है कि हमारी बाइंग कहाँ से होगी। ठीक है, तो इस वाले जहाँ से बाइंग हुई थी ना, जैसे ये वाला बाइंग, तो यहाँ से इस वाले बाइंग से कहाँ गया, इस वाले बाइंग से देखो 4-5 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो कहाँ गया, ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो कहने का मतलब बाइंग से अगर आप देखो तो यहाँ पे ये 4-5 पॉइंट नीचे, यानी 25 पॉइंट नीचे हमारा एक सपोर्ट बनता है। ठीक है, तो एग्जिट होना हो तो हो जाओ, बट एक नीचे देखो, अगर देखो सपोर्ट कहीं इधर कहीं सपोर्ट। ठीक है, एक दूसरा वाला लाइन मार करके, तो यहाँ से देखो एक बुलिश कैंडल बना और आपने अगर एंट्री ली, पहले तो नंबर की यहीं पे अगर आपने एग्जिट भी नहीं किया होता तो भी देखो। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए बुलिशनेस था, तो एग्जिट नहीं किए होते, बेरिश था, तो बेरिश में हमारा पुट की एंट्री बनती है। एग्जिट नहीं किए होते तो कितना पॉइंट यहाँ से गिरा है, सिंपल सा बात है, ये पॉइंट गिरा है लगभग 3 पॉइंट। ठीक है, तो 3 पॉइंट मैंने जैसा पिछले वीडियो में आपको समझाया था, 3 पॉइंट यानी 9 पॉइंट में टारगेट होता है, 3 पॉइंट में आप टारगेट ऐड कर दो, 9.9 10 10 2 12 पॉइंट का टारगेट हमारा अचीव होना चाहिए, यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है हमारा टारगेट। ठीक है, ये ठीक है, इस दिन भी टारगेट अचीव हो गया। अब देखते हैं, ये इसको देख के ये हो गया हमारा, इसको देख के ये हो गया। अब इसको देख के ये, बिकॉज इसको देखा तो हमारे बुलिश में एंट्री बनती है, तो यहाँ पे हमने एंट्री लिया बुलिश साइड में। देखते हैं ये मतलब किस तारीख है, ये तारीख है 23 तारीख को एंट्री हमारा बुलिश में बनेगा, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो पहले तो ये हमारा मार्केट 27.74 27.74 27.74, ये रहा 27.74 27.50, यानी 27.50 का कॉल ऑप्शन बनेगा ना, 27.50 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, 27.50 का कॉल ऑप्शन, और कौन से दिन बनेगा, दिन निकाल लेता हूँ। तो देखो जैसा कि ये मतलब यहाँ पे देखो ये कॉल साइड था, तो इसमें कॉल में एंट्री बनेगा ना इस तारीख को, 23 तारीख को। तो 23 तारीख को हमने ये देखा पुट का ऑप्शन, कॉल का ऑप्शन है ये। ठीक है, तो कॉल ये रहा 9:15 का कैंडल। ठीक है, अब देखो कि अगर इससे पहले वाला जो कैंडल था ये अगले दिन का, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 पॉइंट नीचे, यानी एक सपोर्ट एरिया हमारा, जो वैसे तो ये वाला दिख रहा है ना, यहाँ पे आपने बाय किया या यहाँ पे कहीं पे बाय किया हो, तो यहाँ पे अगर बाय करते अगर, तो यहाँ से आपका 15 पॉइंट ऊपर गया है, आप आपका टारगेट 18 पॉइंट, यानी अचीव हो गया 9 पॉइंट टारगेट। ठीक है, सिंपल सा बट अगर आपने यहाँ पे ना लेके यहाँ पे लिया होता नीचे, है ना, इस वाले पोजीशन पे, तो आप देखते कि आपका टारगेट नहीं, आपका फिर उसके बाद 9 पॉइंट एसएल आपका हिट हो गया, बैक टू बैक एसएल। ठीक है, बैक टू बैक आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया 9 पॉइंट का यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी देखोगे तो आप बुलिश की जगह बियरिश में गया है कैंडल क्लोज। ठीक है, तो इस यहाँ पे एसएल हिट हो गया, सिंपल से एक दिन एसएल हुआ, तो बाकी कई दिन तो आपने कमाया ना, एक दिन गंवाया। ठीक है, अब इस वाले कैंडल को, ये जो छोटा वाला है, इसको देख के 40 पॉइंट का बॉडी तो है नहीं, तो हम क्यों बाय करेंगे कॉल की साइड। ठीक है, हमें पता भी नहीं था क्या होगा। तो अब जैसे यहाँ पे ये वाला ग्रीन है, तो इस यस हम अगले दिन के लिए इस वाले दिन हम कॉल में बाय करेंगे। अब देखते हैं ये कौन सा दिन है, ये है आपका 19 तारीख को हम कॉल में बाय करेंगे। देखते हैं कौन सा कॉल ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा 26.50। तो आप देख सकते हो ये 19 तारीख का जो कॉल ऑप्शन है आपका, ठीक है, ये सीधे ऊपर खुला और बहुत ऊपर खुल गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका ऊपर चला गया, तो एंट्री तो हमारी मिली नहीं, बिकॉज हमने क्या डिसाइड किया था, इस वाले पॉइंट पे कहीं पे एंट्री है ना, यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमें मिली नहीं। तो आप देखो यानी ये जो बाइंग प्राइस था आपका, मतलब जहाँ पर क्लोजिंग था, क्लोजिंग के आसपास रिटर्न होके आया 11 बजे के आसपास यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री एक बनती है और आराम से टारगेट आपका अचीव हो जाता है 12 से 13 पॉइंट का। ठीक है, सिंपल है ना, सिंपल स्ट्रेटजी। ठीक है, मतलब इसके बेसिस पे साफ बोल रहा हूँ आपको कि भाई साहब पैसा बन रहा है, ठीक है, मार्केट में। ठीक है, और आपको सारा सिचुएशन समझा दिया, स्टॉक के ऑप्शन में बाइंग करके पैसा बन रहा है और डेली बन रहा है, वो भी कितने, अगर ये तो सिंगल लॉट्स की बात बता रहा हूँ। ठीक है, सिंगल लॉट पे जहाँ पे जा ही जा रहा है, अगर सोचो कि आपने डबल लॉट करके पैसा बनाया तो 5 से 6 हज़ार रुपये ईजिली कहीं रोज का गया है, मतलब कहीं नहीं गया है। ठीक है, ईजिली कमा सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, वीडियो करता हूँ स्टॉप। आई होप आप पैसा कमाओगे। ठीक है।